नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा का ध्यान, मस्तक पर है अर्ध चंद्र, मंद मंद मुस्कान। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र, रखी खड़ग संग बाण, घंटे के शब्द से हरती दुष्ट के प्राण। सिंह वाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर, करती विपदा शांति, हरि भक्त की पीर। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ चंद्र घंटा, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आज आश्विन नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज का दिन माता चंद्र घंटा को समर्पित होता है। आज के दिन माता चंद्र घंटा की कथा को सुनने से शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर माता रानी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। भावनाओं को स्थिर कर धन वैभव की प्राप्ति कराती हैं। निराशा, निर्बलता, दरिद्रता जैसे विकार भस्म हो जाते हैं। शक्ति, ऊर्जा और साहस जैसे गुण श्रवणकर्ता के तन और मन में समाहित हो जाते हैं। तो भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में आश्विन नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ चंद्र घंटा की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से माँ चंद्र घंटा के इस पावन कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए, माँ चंद्र घंटा की जय, देवी भगवती की जय। कथा के अनुसार अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव जी को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती राजा हिमवान के महल में लौट आई। राजा हिमवान और देवी मैनावती अपनी बेटी को तपस्या से सफल हुआ देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और शिवजी और माता पार्वती के विवाह का दिन आ गया और सभी देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिवजी के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमवान के महल में गए। वह भोलेनाथ है, उनका नाम ही शिव है, जो शुभता को धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं के पालन की क्या परवाह थी। वह जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। वासुकी और तक्षक जैसे सबसे भयानक सांपों के साथ उनकी माला, कंगन, कमरबंद और बालियां थी। उनके बाल उलझे हुए थे। उनका पूरा शरीर शमशान के राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने 5 सिर प्रकट किए। वह प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वह बारात में राजसी घोड़ों पर सवार अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे और मैना देवी, माता पार्वती की माँ, जो अपने दामाद पर नजर डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी। भगवान शिवजी के प्रकट होने पर हैरान और निराश हो गईं। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वे अत्यंत अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत, प्रेत और पिशाच बम बम भोले के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। भूत, पिशाच, साधु और अघोरी बारात में शामिल हुए थे। गण इतने उत्साहित थे कि मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था और इस तथ्य को पचाने में असमर्थ थी कि उसकी शाही कोमल बेटी अब अपने पति जैसे आतंकित स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ प्राणियों के बीच रहेगी। और मैना देवी बेहोश हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था
और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप में देखा, वह सप्त ऋषियों के लिए शैव सिद्धांत की गुरु भी थीं। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा और भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद रूप प्रस्तुत करने के लिए और मनाने के लिए देवी पार्वती ने स्वयं उनके तीव्र रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप को धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न हथियार थे और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था और देवी के इस रूप को चंद्र घंटा के रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया था और उनके उपद्रवी गणों को वश में किया था। चंद्र घंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए माँ ने शिव से सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिस पर वह तुरंत सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर शिवजी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षक दूल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने दिया और भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाता है। और देवी पार्वती ने शिवजी के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए जिनकी जटाओं पर हमेशा आधा चंद्रमा रहता है, अपने माथे पर आधा चंद्रमा सजाया। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक शालीन नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गईं और भगवान शिव जी अभी भी ध्यान में डूबे हुए थे और देवी पार्वती एक बार फिर हर दिन उनकी गुफा को साफ करती थीं और उनकी सभी जरूरतों का प्यार से ख्याल रखती थीं। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश में अपना नया घर स्थापित किया और इस बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब जब शिव और उनकी शक्ति एकजुट हो गए, उसने नवविवाहित के जीवन में सौहार्द को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जतुकासुर को भेजा। और जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माँ पार्वती अपने घर के कामकाज में, तब जतुकासुर पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पहुंचा। जतुकासुर और उसके चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ढक लिया। उन्होंने माँ पार्वती के नव सजाए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया और अभी भी एक संकोची दुल्हन और राक्षसों और असुरों के तरीकों में नई माँ पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नंदी कहीं नहीं मिला। और इस बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जटुकासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें बार बार जटुकासुर के हाथों हार का सामना करना पड़ता था और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में थे। तब माँ पार्वती स्वयं शिवजी से मिलने गईं और उन्होंने उनसे इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने के लिए विनती की। फिर भी अपने तप से विचलित न होते हुए भगवान शिव ने उन्हें भीतर से सशक्त बनाने का निर्णय लिया और भगवान शिव अपनी साधना में गहरे थे। तभी पार्वती को जतुकासुर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। तभी उन्होंने अकेले ही जतुकासुर से मुकाबला करने का फैसला किया और वह गुफा से बाहर निकली और देखा कि आकाश में अभी भी अंधेरा था और चमगादड़ के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि वह उनके लिए युद्ध के मैदान को रोशन करने के लिए उनके मस्तक पर आराम करें और युद्ध के मैदान में उनकी सहायता करने के लिए हिमालय भेड़ियों का एक झुंड उनकी सहायता के लिए दौड़ा। देवी पार्वती को जल्द ही पता चला कि जतुकासुर आकाश में चमगादड़ द्वारा सक्रिय था, इसलिए वह युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटा लेकर आईं।
घंटा इतनी जोर से बजी कि चमगादड़ ने आसमान साफ कर दिया, और जैसे ही भेड़ियों में से एक ने जतुकासुर को मार डाला, तब देवी पार्वती ने उसके सिर पर घंटे से प्रहार किया, जिससे वह एक ही झटके में मर गया। माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्र घंटा के रूप में महिमा मंडित किया। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय भक्तजनों, यह कथा इस बात का प्रतीक है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें देवीय प्रेरणा की आवश्यकता है। जैसा कि भगवान शिव ने बाद में मां पार्वती को बताया, चंद्र घंटा के रूप में युद्ध उनके पास मौजूद अपार शक्ति का एहसास कराने के लिए था, और घंटे के आकार के अर्धचंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग वाली और 10 भुजाओं वाली वह सुनहरे शेर पर सवार हैं। 8 कोमल हाथ में त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल घंटी, एक रुद्राक्ष माला और कमंडलू पानी का बर्तन है, जबकि उनका एक हाथ अभय मुद्रा अर्थात भय को दूर करने वाली मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहने हैं। वह शेर या बाघ पर सवार हैं, जो बहादुरी और ताकत का प्रतीक है। अतः हे माँ चंद्रघंटा, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ भवानी। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं नवरात्रि व्रत की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए, जय माँ दुर्गा, जय माता दी। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। तब बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहना वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो, अंगहीनता को प्राप्त होता है, उसके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। और जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके, तो एक समय भोजन करें और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ।
तुम सावधान होकर सुनो। और इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहिए। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करें। तब ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। और एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। तब उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। तब पिता के ऐसे वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, तब इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए ऐसे वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। तब पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। तब भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहो। तब ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया और इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया और इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया।
हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। तब इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। तब देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। और तब ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसके पति को निरोग करने की इच्छा से तब देवी ने तथास्तु ऐसा वचन कहा। और तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। और वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर कर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा में उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। और तब ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। और भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। तब इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन देवी दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, दाख से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 90वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल के पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है और व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से
होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। और इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। तब यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। और नवरात्रि की इस पावन कथा को कहने और सुनने वालों की देवी भगवती सब विघ्न दूर करके उन्हें सुख समृद्धि देती हैं। अतः हे माँ देवी भगवती, नवरात्रि व्रत की इस पावन कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। सभी के जीवन से कष्टों को दूर कर उनके जीवन में सुख और समृद्धि देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, देवी भगवती की जय। जय माँ दुर्गे। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहूं लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रूकुटी बिकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देसु बुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। शोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तीहूं लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अघ भार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सिंहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबासव लोका, तब महिमा सब रही अशोका।
ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचारज तब कीनो, काम अरु क्रोध जीति सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन बिलम्बा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीऊं दया फल पाऊं, तुमरो यश में सदा सुनाऊं। श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, कहूँ कृपा जगदम्ब भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। तो प्रिय भक्तजनों, सभी प्रेम से बोलिए जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी, जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में माँ चंद्र घंटा की जय लिखना ना भूलें। और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।